गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सुभाषित रत्नावली के 11वां श्लोक को देखेंगे। इस श्लोक में अच्छे पुत्र, अच्छी पत्नी और अच्छे मित्र के बारे में बताया गया है। उसे देखा जाए तो इस संसार में अच्छे पुत्र, अच्छी पत्नी और अच्छा मित्र बहुत भाग्यशाली लोग ही प्राप्त करते हैं। इसका बहुत सुंदर वर्णन इस श्लोक में किया गया है। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि प्रीणाति यः सुचरितः पितरम सपुत्रो, कि प्रीणाति यः सुचरितः पितरम, कि जो अपने अच्छे कार्यों से पिता को प्रसन्न कर दे, सपुत्रो, वही अच्छा पुत्र है। प्रीणाति यः सुचरितः पितरम, कि जो अपने अच्छे कार्यों से, अपने अच्छे कर्मों से पिता को प्रसन्न कर दे, सपुत्रो, वही अच्छा पुत्र है। यद् भर्तुरेवं हितम् इच्छति, कि जो सदैव भर्तुरेवं, अपने पति की भलाई की ही इच्छा करे, तत्कलत्र, वही अच्छी पत्नी। ध्यान देंगे कि यद् भर्तुरेवं हितम् इच्छति, कि जो सदैव अपने पति की भलाई की ही इच्छा करे, तत्कलत्र, वही अच्छी पत्नी है। और अच्छा मित्र कौन है? तन मित्रम आपद सुखे च संक्रियमेयात्, कि जो सुख और दुख दोनों में साथ दे, यानी समान रूप से साथ दे, वही अच्छा मित्र है। तन मित्रम आपद सुखे च संक्रियमेयात्, कि जो सुख और दुख दोनों में समान रूप से साथ दे, वही अच्छा मित्र है। तो एतत्त्रयम् मीन्स अच्छा पुत्र, अच्छी पत्नी और अच्छा मित्र, इन तीनों को जगति, इस संसार में गुणकृतो लभन्ते, कि भाग्यशाली लोग ही प्राप्त करते हैं। इन तीनों को, यानी अच्छे पुत्र, अच्छी पत्नी और अच्छे मित्र को भाग्यशाली लोग ही प्राप्त करते हैं। एक बार फिर से देखेंगे कि प्रीणाति यः सुचरितः पितरम सपुत्रो, कि जो अपने अच्छे कार्यों से पिता को प्रसन्न कर दे, वह अच्छा पुत्र है। यद् भर्तुरेवं हितम् इच्छति तत्कलत्रम, कि जो सदैव अपने पति की भलाई की ही इच्छा करे, वही अच्छी पत्नी है। तन्मित्रम आपद सुखे च संक्रियमेयात्, जो सुख और दुख दोनों में समान रूप से साथ दे, वही अच्छा मित्र है। तो एतत्त्रयम्, इन तीनों को, इन तीनों में अच्छे पुत्र, अच्छी पत्नी और अच्छे मित्र को इस संसार में भाग्यशाली लोग ही प्राप्त करते हैं। 12वां श्लोक देखेंगे। कामान दुग्धे विप्रकृतस्य लक्ष्मी, कीर्तिं सुते दुष्कृतं याहिनस्ति, शुद्धां शान्तां मातरं मंगलानां, धेनु धीरा सुमृता वाचमाहो। वाचमाहो यानी देववाणी संस्कृत। देववाणी संस्कृत को धेनु धीरा सुमृता वाचमाहो, यानी देववाणी संस्कृति को विद्वानों ने ऐसी गाय कहा है जो कामान दुग्धे, यानी सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करने वाली है। विप्रकर्षति लक्ष्मी, दरिद्रता को दूर करने वाली है। कीर्तिम सुते, यश फैलाने वाली है। दुष्कृतम याहिनस्ति, और पाप का नाश करने वाली है। शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम, वह शुद्ध, शांत और सभी मंगलों की माता है। यदि इसको हम ऊपर से देखेंगे
तो कामान दुग्धे, सभी प्रकार की कामनाओं को देने वाली, विप्रकर सत्य लक्ष्मी, दरिद्रता को दूर करने वाली, कीर्तिम सुते, यश फैलाने वाली, दुष्कृतम या हिनस्ति, पाप का नाश करने वाली, शुद्धाम शांता मातरम मंगला नाम, विशुद्ध शांत और सभी मंगलों की माता धेनु, गाय को धीरा सुता वाचमाहो, विद्वानों ने देववाणी कहा है। 13वां श्लोक देखेंगे, इसमें यह बतलाया गया कि कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में मिलाता है। व्यतिसजति पदार्थानांतर कोयपि हेतु, कि कोई आंतरिक कारण ही, कोयपि हेतु, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में मिलाता है। न खलु बहिरूपाधि प्रीतया संश्रयन्ते, निश्चय ही प्रीति या प्रेम बाहरी रूप का आश्रय नहीं लेता। कि न खलु बहिरूपाधि प्रीतया संश्रयन्ते, कि निश्चय ही प्रीति या प्रेम बाहरी रूप का आश्रय नहीं लेता। विकसत ही पतंग सुदयो पुंडरीकम, क्योंकि सूर्य के उदित होने पर कमल खिलता है। द्रवत च हिमरश्मा उद्गते चंद्रकांत, और चंद्रमा के उदित होने पर चंद्रकांत मणि द्रवित होती है, पिघलती है। कोई आंतरिक कारण ही होता है, सब आंतरिक कारण ही होता है जो पदार्थों को आपस में मिलाता है। गद्य गरिमा में चैप्टर है गेहूं बना गुलाब, उसमें राम वृक्ष पुरी जी ने बड़े सुंदर ढंग से एक लाइन चित्रित किया कि गेहूं हम खाते हैं, गेहूं हम बोते हैं। तो गेहूं हम बोते हैं तो उस गेहूं में जो दाने आते हैं वो कैसे आते हैं? तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी और आकाश मिलकर दोनों एक प्रकार की रासायनिक क्रिया करते हैं, जिसके कारण उन गेहूं की बालियों में दाने आते हैं। तो बेनीपुर जी का जो कथन है, उन्होंने कहा कि यदि सीधे सीधे उस रासायनिक क्रिया को ही हम ग्रहण कर ले तो हमारी भूख शांत हो जाएगी। तो लोगों ने क्या उटोपिया नहीं तो उल्टी बात हो गई। तो जैसे पृथ्वी और आकाश मिलकर एक रासायनिक क्रिया करते हैं, उस क्रिया को हम नहीं देख पाते हैं और गेहूं की बाली में दाने आ जाते हैं, वैसे ही कोई आंतरिक कारण ही होता है जो पदार्थों को आपस में मिलाता है। क्योंकि सूर्य हमसे तो करोड़ों वर्ष दूर है, फिर भी सूर्य के उदित होने पर कमल खिलता है, चंद्रमा के उदित होने पर चंद्रकांत मणि द्रवित होती है। तो निश्चय ही कोई ऐसा आंतरिक कारण होता होगा जो पदार्थों को आपस में मिलाता है। एक बार देखिए इसको कि व्यतिसजति पदार्थांतर कोयपि हेतु, कि कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में मिलाता है। न खलु बहिरूपाधि प्रीतया संश्रयन्ते, प्रीति या प्रेम निश्चय ही किसी बाहरी रूप का आश्रय नहीं लेता। बाहरी रूप का आश्रय, जब एक दूसरे से प्रेम होता है तो जो व्यक्ति होता है प्रेम करने वाला, वह सामने वालों को नहीं दिखता गोरा है काला है, बस वो तो हो जाता है। यही कहा गया कि न खलु बहिरूपाधि प्रीतया संश्रयन्ते, जो प्रीति या प्रेम होता है वह बाहरी रूप को, बाहरी आकर्षण को नहीं देखता। निश्चय ही प्रेम, न खलु बहिरूपाधि प्रीतया संश्रयन्ते, निश्चय ही प्रीति या प्रेम बाहरी रूप का आश्रय नहीं लेता। क्योंकि विकसत ही पतंग सदयो पुंडरीकम, कि सूर्य के उदित होने पर कमल खिलता है, और द्रवत च हिमरश्मा उद्गते चंद्रकांत, और चंद्रमा के उदित होने पर चंद्रकांत मणि द्रवित होती है। एक बार पूरे श्लोक को फिर से देखेंगे कि प्रीणातिया सुचिरता पितरम सपुत्रो, कि जो अपने अच्छे कार्य से पिता को प्रसन्न कर दे वही अच्छा पुत्र है। यद भर्तुरेव हितम इच्छा तत्कलत्रम, कि जो सदैव अपने पति की भलाई की ही इच्छा करे वही अच्छी पत्नी है। तन मित्रम,
अच्छा मित्र कौन है? तन मित्रम आपद सुखेचा संक्रिया, कि जो सुख और दुख दोनों में समान रूप से साथ दे, वही अच्छा मित्र है। तो ये तत्रयम, इन तीनों को, यानी अच्छा पुत्र, अच्छी पत्नी और अच्छे मित्र को इस संसार में जगत पुणितो लभन्ते, इस संसार में भाग्यशाली लोग ही प्राप्त करते हैं। अगला श्लोक देखेंगे कि कामान दुग्धे विप्रकर्षत्य लक्ष्मी, कामान दुग्धे यानी सभी प्रकार के कामनाओं को देने वाली, दरिद्रता को दूर करने वाली, कीर्तिम सुते यश फैलाने वाली, दुष्कृतम या हिनस्ति और पाप का नाश करने वाली, शुद्धाम शांताम मंगलम शुद्धाम शांता मातरम मंगलानाम यानी शुद्ध शांत और सभी मंगलों की माता कौन है? वाचम वाहु देववाणी, संस्कृत को विद्वानों ने ऐसी गाय कहा है कि जो, अब यहां से अर्थ इसका लेते हैं, यहां से आएगा कि जो सभी प्रकार की कामनाओं को देने वाली है, दरिद्रता को दूर करने वाली है, यश फैलाने वाली है, पाप का नाश करने वाली है, शुद्ध शांत और सभी मंगलों की माता है। 13वां देखेंगे कि विधिशरीर पदार्थांतर है कोई भी हेतु, कि कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को आपस में मिलाता है। न खलु वही रूपाधि प्रीतया संश्रयन्ते, कि निश्चय ही प्रीति या प्रेम किसी बाहरी रूप का आश्रय नहीं लेता, क्योंकि विकसत ही पतंग सूर्योदयो पुंडरीकम, क्योंकि सूर्य के उदित होने पर ही कमल खिलता है, द्रवत च हिमरस चंद्रकांत, और चंद्रमा के उदित होने पर ही चंद्रकांत मणि द्रवित होती है। 14वां श्लोक है, आप ध्यान देंगे, यह श्लोक परीक्षा में बहुत बार आया है। इस श्लोक में धीर व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि जो धीर व्यक्ति है वह अपने कर्म पथ से एक पग भी इधर उधर नहीं हिलता। उसकी विशेषता क्या है, खासियत क्या है, उसके बारे में बताया गया इस श्लोक में। ध्यान देंगे कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशत गच्छत वा यथेष्टम् अतः वा मृडमस्तु इवान्तरे वा न्यायात् पथ प्रचलन्ति पदम न धीरा, कि निंदन्तु नीति निपुणा, कि नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें, यदि वास्तवन्तु अथवा प्रशंसा करें, कि नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें या प्रशंसा करें, लक्ष्मी समाविशत गच्छत वा यथेष्टम्, कि लक्ष्मी इच्छा अनुसार आए चाहे चली जाए, अद्यवा मरणमस्तु युगान्तरे वा, कि मृत्यु आज हो चाहे युगों के बाद हो, न्यायात् पथ, न्याय के पथ पर चलने वाले, पदम न धीरा, कि धीर व्यक्ति एक पग भी एक कदम भी विचलित नहीं होते, कि निंदन्तु नीति निपुणा, कि नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें, यदि वास्तवन्तु अथवा प्रशंसा करें, यानी नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें या प्रशंसा करें, लक्ष्मी समाविशत गच्छति वा यथेष्टम्, कि लक्ष्मी इच्छा अनुसार आए चाहे चली जाए, अतः वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, कि मृत्यु आज हो चाहे युगों के बाद हो, न्यायात् प्रथा प्रचलन्ति, कि न्याय के पथ पर चलने वाले धीरा, धीर व्यक्ति एक पग भी एक कदम भी विचलित नहीं होते। और सुभाषित रत्नावली का अंतिम श्लोक है 15वां, और इस श्लोक में यह बतलाया गया कि हमारी जो वाणी है
उसका कितना प्रभाव पड़ता है, उसका बड़ा सुंदर चित्रण इस श्लोक के माध्यम से किया गया कि यह वाणी क्या है, यह अमूल है, अमूल्य है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करें आपा शीतल हो। ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। और वाणी के बारे में बताया गया, देखिए कि ऋषियों और राक्षसी माहो वाचन उन्मत्र दृप्तयो, वाचन उन्मत्त दृप्तयो। ऋषियों ने अहंकार युक्त वाणी को राक्षसी माहो, राक्षसी वाणी कहा है। कि ऋषियों वाचन उन्मत्त दृप्तयो, ऋषियों ने अहंकार युक्त वाणी को राक्षसी माहु, राक्षसी वाणी कहा है। सा योनि सर्वैराणाम, वही सभी प्रकार की शत्रुता को जन्म देने वाली है। साही लोकस्य निरति, और वही संसार में विपत्ति का कारण है। यानी ऐसी वाणी, राक्षसी वाणी कैसी है? सा योनि सर्वैराणाम, यानी वह वाणी, वह राक्षसी वाणी सभी प्रकार के शत्रुता को जन्म देने वाली है। और साही लोकस्य निरति, और वही राक्षसी वाणी संसार में सभी प्रकार की विपत्ति में डालने वाली है। फिर से देखेंगे कि ऋषियों राक्षसी माहु वाचन उन्मत्त दृप्तयो, कि ऋषियों ने वाचन उन्मत्त दृप्तयो, अहंकार युक्त वाणी को राक्षसी माहु, राक्षसी वाणी कहा है। सा योनि सर्वैराणाम, वही सभी प्रकार के शत्रुता को जन्म देने वाली है। साही लोकस्य निरति, और वही संसार में विपत्ति का कारण है। फिर से देखेंगे कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु, कि नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें चाहे प्रशंसा करें, लक्ष्य भी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, कि लक्ष्य भी इच्छा अनुसार आए चाहे चली जाए। अद्यवा मरणमस्त्रिगान्तरे वा, कि मृत्यु आज हो चाहे हो के बाद हो। न्यायात् पथः प्रचलन्ति पदम न धीरा, कि न्याय के पथ पर चलने वाले धीर व्यक्ति एक पग भी, एक कदम भी विचलित नहीं होते। ऋषियों राक्षसी माहु वाचन दृप्तयो, कि ऋषियों ने अहंकार युक्त वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। सा योनि सर्वैराणाम, वही सभी प्रकार की शत्रुता को जन्म देने वाली है। और साही लोकस्य निरति, और वही संसार में विपत्ति का कारण है।